गुड मॉर्निंग। देखिएगा, आप कल अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आज हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो थर्ड टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यह नाम ही है इसका, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मतलब व्हेन सब्स्टिट्यूशन अकर्स बाय द फ्री रेडिकल इज नॉन एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? अब हम यहाँ पे बात करें तो ये रिएक्शन जो है आपके चैप्टर नंबर 10 में है 100 और एक 11th क्लास के हाइड्रोकार्बन वाले में है एल्केन में। क्लियर है? तो अपन यहाँ बात करें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो अपन ने कह दिया व्हेन सब्स्टिट्यूशन अकर्स बाय द फ्री रेडिकल इज नॉन एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली ये जो रिएक्शंस होती हैं वो एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। किसकी रिएक्शन होती है? एल्केन की। अब हम बात करें तो यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल अपन समझाना चाहते हैं वो रिएक्शन ले रहे हैं अपन फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। क्लियर? एल्केन का फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ अपन कहते हैं कि व्हेन एल्केन react with halogen in presence of sunlight, then monohalo alkanes are obtained। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होते हैं? मोनोहेलो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। तो मोनोहेलो एल्केन्स ऑब्टेन। क्लियर है? तो ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। आप देखिए कैसे, जैसे ये एल्केन ले लिया मैंने CH4, इसकी रिएक्शन कराई मैंने हेलोजन के साथ Cl2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लियर? बाद में उतार लीजिएगा। सनलाइट की प्रेजेंस में कराई आपको, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा CH3Cl प्लस HCl। क्लियर? ये बनेगा। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शंस होती हैं ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है और 3 स्टेप में होती है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो ये रिएक्शन जो होगी वो चेन मैकेनिज्म से होगी। किससे होगी? चेन मैकेनिज्म से होगी। जैसा पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन का स्टार्टिंग स्टेप है। तो इस स्टेप में सबसे पहले जो हेलोजन है, इस हेलोजन का होता है होमोलेटिक क्लीवेज, और होमोलेटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इलेक्ट्रॉन्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2Cl मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल बना। अब फ्री रेडिकल बनते ही चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई, और रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल अटैक करेगा किस पर? इस पर CH4 पर। तो CH4 पर अटैक करने के लिए CH3 और H है, सही है? और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो देखो इसके बॉन्ड के बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल C पर रहेगा ना भाई। तो यहाँ क्या बना? CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। तो यहाँ पर एक चेन तो स्टार्ट हो गई। अगले स्टेप में क्या होता है? चेन का प्रोपागेशन होता है। मतलब ये रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ती है। क्या करती है? रिएक्शन आगे बढ़ती है। और जब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी सेकेंड स्टेप में होगा चेन प्रोपागेशन स्टेप, और चेन प्रोपागेशन स्टेप है तो इसमें क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल है CH3 फ्री रेडिकल जो ऊपर वाले स्टेप में बना है, ये फ्री रेडिकल दोबारा से Cl2 मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा ऐसे। क्लियर?
और इस पर अटैक करेगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा एक ये रहा, ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा और ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा, क्लियर। और यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा, ये CH3 और Cl बन गया, और यहाँ आ गया Cl फ्री रेडिकल। ये Cl फ्री रेडिकल दोबारा से CH4 से रिएक्शन करेगा, ऐसे CH4 से रिएक्शन करेगा ऐसे, और यहाँ पर क्या बनाएगा, देखो ये वो इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर दोबारा CH3 फ्री रेडिकल बन गया और साथ में क्या बना, HCl। अब ये CH3 फ्री रेडिकल नए Cl2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, फिर से ये बनाएगा, फिर ये बनेगा, ये दोबारा से इस पर अटैक करेगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये दूसरे नए पे करेगा, तो ऐसी रिएक्शन चलती रहेगी। और रिएक्शन चलती रहती है इसलिए कहते हैं इसको चेन प्रोपागेशन स्टेप, मतलब यहाँ रिएक्शन रुकेगी नहीं, इस स्टेप में लगातार ये बनते जाएंगे, इससे ये बनेगा, ये फिर दोबारा से अटैक करेगा, फिर ये बनेगा, ये दोबारा से ऐसे ही रिएक्शन करेगा, फिर ये बनेगा, क्लियर। बार बार नए मॉलिक्यूल पर अटैक करते जाएंगे तो नया प्रोडक्ट बनता जाएगा। अब आता है लास्ट थर्ड आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन का टर्मिनेशन कैसे होता है वो देखिएगा। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, जब ये खत्म हो जाएंगे सारे फ्री रेडिकल तो चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या हो कि CH3 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल आपस में मिल जाएं दोनों, और आपस में मिल जाएंगे क्या बना लेगा, CH3 और Cl बना लेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। दूसरे में क्या हो सकता है, Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल मिल जाएं तो यहाँ बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनते ही क्या बन गया, Cl2 बन गया। तीसरे स्टेप में क्या है, ये CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल पे अटैक कर दे और ये इधर और ये इधर आ जाए तो ये बना लेगा आपके CH3 और CH3, तो इसे कहते हैं एल्केन, क्लियर। तो ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे फाइनल में, बाकी मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है। अब यहाँ ये मैकेनिज्म क्यों समझाइए आपको, ये मैकेनिज्म इसलिए समझाइए कि आपको यहाँ देखना है कि इंटरमीडिएट कौन बन रहा है। तो इंटरमीडिएट बन रहा है फ्री रेडिकल, कौन बन रहा है, फ्री रेडिकल। तो इंटरमीडिएट जो बनेगा, मीडिएट जो बनेगा वो बनेगा कार्बन फ्री रेडिकल, क्लियर। और कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा तो मैंने आपको बता रखा है कि जिन रिएक्शन में इंटरमीडिएट ऑब्टेन होगा उन रिएक्शन में रिएक्टिविटी जो होगी वो उस इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल क्या आती है यहाँ पर, सबसे ज्यादा 3 डिग्री की आएगी, फिर 2 डिग्री की आएगी, फिर 1 डिग्री की आएगी, यही आती है ना भाई। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, पहले से पढ़ा रखा है। और जब ऑर्डर ये है तो मेजर प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, जब वहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, क्या कहा मैंने, जब किसी रिएक्शन में, यहाँ तो एक ही प्रोडक्ट बना, लेकिन जब किसी रिएक्शन में मोर देन 1 प्रोडक्ट बनते हैं तो वहां पर कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो वहां 3 डिग्री सबसे ज्यादा अमाउंट में बनेगा, फिर 2 डिग्री बनेगा और फिर 1 डिग्री बनेगा। ये है मेजर प्रोडक्ट का अमाउंट, क्लियर। तो बस ये चीज देखनी है मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब इसमें सबसे मेन चीज क्या आती है कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन में कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है और इस फ्री रेडिकल पे हेलोजन अटैक कर रहा है, मोनो हेलो प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पर तो अपन ने जो पढ़ा इस एग्जाम्पल में तो एक ही टाइप का कार्बन था, क्या था, एक ही टाइप का कार्बन था और एक ही टाइप का हाइड्रोजन था, तो प्रोडक्ट एक ही बना। लेकिन यदि मान लो किसी मॉलिक्यूल में मोर देन 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन हो, एक से अधिक प्रकार का हाइड्रोजन हो, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो वहां पर जितने टाइप का हाइड्रोजन होगा उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे, क्लियर। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके, आप देखिएगा कैसे। तो यहां पर अपन कह दें कि सर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोनोहेलोजन, मोनोहेलो
डेरिवेटिव्स इक्वल टू नंबर ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन एटम, मतलब वहां पर जितने टाइप के केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन एटम होंगे उनके बराबर होगा। अब देखिए वहां रिएक्शन कैसे आएगी, वहां रिएक्शन आएगी, आपको ये दे दिया CH3 और CH3 और यहाँ पर आपको दे दिया Cl2 और H, क्लोरीन दे दी और H दे दिया। ओके, ये दे दिया Cl2 और H दे दिया। अब आपसे पूछे हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन, यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो यहाँ पर आपको देखना है कितने टाइप के हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखें ये CH3 है और ये भी CH3 है। अब दोनों CH3 समान है या डिफरेंट है, भाई सेम है या डिफरेंट है, तो CH3 जुड़ रहा है, ये CH3 जुड़ रहा है, तो दोनों एक ही टाइप के हो गए ना भाई। और जब दोनों में हाइड्रोजन एक ही टाइप का, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, ओनली वन। तो आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए किसी को भी, इसको हटाओ या इसको हटाओ, तो क्या बनेगा आपके CH3 CH2 और Cl, क्लियर। और आप चाहें तो साथ में FCl लिखना, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है, हमें तो मेन ये प्रोडक्ट बनाना, क्लियर। अब मान लो मैंने ये एग्जांपल ले लिया CH3 CH2 CH3, अब इसमें आपको दे दे Cl2 और H और आपसे पूछे हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने टाइप के हाइड्रोजन है, ये CH3 ये CH3। अब ये दोनों CH3 सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, हमें देखना है CH3 किससे जुड़ रहा है, CH2 से। ये वाला CH3 किससे जुड़ रहा है, CH2 से। आगे CH2 किससे जुड़ रहा है, इधर CH3 से, इधर भी CH2 किससे जुड़ रहा है, CH3 से, तो सेम जुड़ रहा है ना भाई। तो ये दोनों कार्बन सेम है और ये हाइड्रोजन डिफरेंट हो गया, क्यों, ये CH3 और ये CH2 है। और जब CH2 तो कितने टाइप के हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर, 2 टाइप के, और 2 टाइप के हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। एक बार तो ए से हटा लो, एक बार बी से। अब आप चाहें तो इसे से हटाओ, आप चाहो तो इसे से हटाओ, किसी भी एक से हटाना है, क्लियर है। और किसी भी एक से हटाना है तो क्या बनेगा आपके CH3 CH2 और CH2 Cl, और दूसरा बनेगा CH3 CH Cl CH3। एक बार तो ए से हटा दिया और एक बार बी से हटा दिया। ए में आप देखें Cl आ रहा है 1 डिग्री पर, क्लियर, और बी में Cl आ रहा है 2 डिग्री पर। और जब डिग्रियां डिफरेंट है तो मैंने आपसे कहा था मेजर प्रोडक्ट 3 डिग्री सबसे ज्यादा बनेगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। यहाँ 3 तो है ही नहीं, 2 और बने, तो कौन है मेजर प्रोडक्ट, 2 डिग्री है, तो ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। कोई कंफ्यूजन, तो एक प्रोडक्ट तो मेजर बना और एक प्रोडक्ट क्या बना, माइनर बना। आपको ये देखना कितने टाइप के हाइड्रोजन्स हैं, क्या देखना है आपको, केवल कितने टाइप के हाइड्रोजन्स हैं ये देखना है। जैसे मैंने आपको ये दे दिया, सपोज दैट आपको ये एग्जांपल दे दिया, क्लियर, ये एग्जांपल दे दिया CH3 CH CH3 और CH2 CH3, और यहाँ पर अपन ने ले लिया Cl2 और H, क्लोरीन और H ले लिया। अब आपसे कहे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप पहले यहाँ पर टाइप देखेंगे हाइड्रोजन में कितना है। अब यहाँ 3 CH3 हैं, अब देखेंगे क्या ये तीनों CH3 समान है, ये CH3 किससे जुड़ रहा है, CH2 से, ये CH3 जुड़ रहा है CH से, ये CH2 से है, ये CH3, दोनों अलग अलग हो गए ना भाई। तो ये ए प्रकार का हो गया, तो ये दोनों किस प्रकार के हो गए, बी प्रकार के, दोनों CH से जुड़ रहे हैं ना भाई, सेम कार्बन से। फिर एक CH2 एक CH है, तो ये C प्रकार हो गया और ये D प्रकार हो गया। पहला आया कि नहीं आया, अरे यस या नो। ये CH3 किससे जुड़ रहा है, CH2 से, ये CH से जुड़ रहा है CH से, दोनों डिफरेंट हो गए ना भाई। तो एक को ए दे दिया और एक को बी दे दिया, तो दोनों बी टाइप है। फिर यहाँ तो CH2 है, ये इससे अलग हो गया अपने आप ही, और ये CH है तो वैसे ही अलग हो गया, तो 4 टाइप हो गए। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे टोटल, 4, और 4 बनेंगे तो कौन कौन से बनेंगे आप देखो। एक बार तो आप बिना झिझक करें पहले तो ABCD पहले, ताकि क्या आपको ये कंफ्यूज नहीं हो कि मुझे क्या क्या बनाना है, क्लियर है।
एक बार ए पे से हटाओ H और Cl जोड़ो, ऐसे ही एक बार बी पे से H हटाओ, किसी पे से भी। हमने बी पे से हटा दिया, CH2CH, CH3, CH2 और CH3। एक बार सी पे से हटाओ, यहां से हटाइए आप, क्या बनेगा? CH3CH, CH3, CH, Cl और CH3। और एक बार डी पे से हटाओ, यहां से हटाइए, और जब यहां से हटाएंगे तो क्या बनेगा? CH3C, Cl, CH3, CH2 और CH3। तो कितने प्रोडक्ट बन गए टोटल? 4 प्रोडक्ट्स बन गए। क्लियर? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। जब ये बोर्ड में आता है तो आपको 4 प्रोडक्ट देने हैं, आपसे पूछे मेजर कौन सा है, तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 3। तो मेजर कौन सा होगा? 3 डिग्री वाला। कौन सा होगा भाई? 3 डिग्री वाला। तो बेटा हो मेजर हो गया 3 डिग्री वाला। कौन सा हो गया मेजर? 3 डिग्री वाला हो गया। क्लियर है? अब ये तो जब बोर्ड में आए तब तो आपको ये 4 प्रोडक्ट देने, लेकिन वो यहाँ पे दे दें क्वेश्चन में, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड इंक्लूडिंग द स्टीरियोमर। क्या बोल दें? इंक्लूडिंग द स्टीरियोमर। यहाँ ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछेगा, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड इन एबव रिएक्शन। एक तो यही दे दे, और एक ये क्वेश्चन को ऐसे लिख दे, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड इन एबव रिएक्शन इंक्लूडिंग स्टीरियोमर। तो ये मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर तो स्टीरियोमर इंक्लूड करने, यहाँ नहीं करने। तो राजस्थान बोर्ड में 100 में से 95 टाइम तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो ऊपर लिख रहा है। क्लियर? और जेई में और नीट में जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप का आएगा। क्लियर? ये जेई में नीट में भी आ सकता है ऊपर वाला क्वेश्चन, लेकिन चांसेस नीचे वाले के ज्यादा बनते हैं। तो जब ये सिंपल क्वेश्चन पूछा है, यहाँ कोई स्टीरियोमर इंक्लूड नहीं करे हैं, तो यहाँ आएगा आंसर 4 प्रोडक्ट्स। कितना आएगा बेटा? 4 प्रोडक्ट्स आंसर आएगा। और वो कहते हैं गिव द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ये रही उसकी। क्लियर ना भाई? वो कहे आपसे स्ट्रक्चर दीजिए, तो ये स्ट्रक्चर्स रही है आपके पास। क्लियर? अब यहाँ पे पूछे तो अब मुझे यहाँ पे देखने कायरल कार्बन। क्या देखने भाई? कायरल कार्बन। और स्टीरियोमर्स क्या होते हैं? कायरल का 2 की पावर n होता है ना भाई। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन होते हैं। ये लिखा रखा है, मैंने पहला चैप्टर जब पढ़ाया था केमिस्ट्री वहां पर। और यहाँ पर देखिए कायरल कार्बन एक भी नहीं है, और एक भी नहीं है तो कोई नहीं है। 2 की पावर 0, 0 का मतलब कितना बन गया? एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। फिर यहाँ पे देखें कायरल कार्बन, ये वाला कार्बन कायरल है, देखो CH3 है, इधर CH2CH3, इधर CH2Cl है। अलग अलग हो गए ना भाई। एक कायरल कार्बन है तो 2 की घात 1 मतलब 2 इसके बनेंगे। यहाँ पर देखें आप, ये कायरल कार्बन है, इधर CH3, इधर CH3 है, और इधर Cl, चारों वैलेंस ही अलग अलग है। कायरल कार्बन हो गया तो इसके कितने बनेंगे? एक कायरल है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 की पावर 1 मतलब 2। और यहाँ पर कोई कायरल कार्बन नहीं है तो केवल एक प्रोडक्ट बनेगा। तो कुल कितने प्रोडक्ट हो गए? 6। तो यहाँ पर बनेंगे 6 प्रोडक्ट। तो ये 6 प्रोडक्ट जो आंसर देना है आपको, ये आंसर तब आएगा जब आप कहें इंक्लूडिंग द स्टीरियोमर। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे कायरल कार्बन आता है तो एक तो खुद बनेगा और एक उसका मिरर इमेज बनेगा। क्या बनेगा? एक तो खुद बनेगा और एक मिरर इमेज बनेगा। मतलब डी बना तो उसका एल भी बनेगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन देखना है आपको, इंक्लूडिंग द स्टीरियोमर्स। और जब इंक्लूडिंग द स्टीरियोमर्स आए तो वहां पे आपको देखना है कि कायरल कार्बन प्रेजेंट है क्या, और है तो आपको 2 की पावर n वाला कंसेप्ट लगाना है और आंसर आ जाएगा। क्या कहा मैंने? 2 की पावर n वाला कंसेप्ट लगाना और आंसर आ जाएगा। तो पहले लोग दोनों क्वेश्चन करना है कि नहीं है? क्लियर? आपसे जैसे राजस्थान बोर्ड में पूछ ले,
हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, फिर प्रोडक्ट्स पूछते हैं अपन कितने बनेंगे। क्लियर? जैसे आपको यहाँ पे दे दिया CH3 CH2 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 और CH3, और यहाँ पे आपको दे दिया Cl2 और H। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन, बताइए, ढूंढिए। देखो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम्स हैं वो मुझे बताइएगा आप। फिर कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे वो देखते हैं अपन। क्लियर? तो यहाँ कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम्स हैं, देखो CH3 CH3 सेम है दोनों, क्योंकि आगे CH3 CH2 जुड़ रहा है, वो CH2 जुड़ रहा है, ये दोनों सेम है, तो ये A टाइप हो गया। क्लियर? फिर यहाँ पे देखो CH2 और CH2 और ये CH2, तो ये दोनों CH2 सेम है, ये अलग है। क्यों? देखो ये वाला CH2 किधर जुड़ रहा है, एक तरफ CH3 से एक तरफ CH2 से, और ये वाला CH2 भी एक तरफ CH3 से एक तरफ CH2 से, तो ये दोनों सेम है। लेकिन जो बीच वाला CH2 है, ये दोनों तरफ CH2 से जुड़ा हुआ है। अरे दोनों तरफ CH2 जुड़ा हुआ है ना भाई, तो ये डिफरेंट हो गया ना, क्या अलग हो नहीं हुआ? अरे हाँ या ना? तो कितने टाइप के हाइड्रोजन है यहाँ पर? 3 टाइप, और 3 टाइप के हाइड्रोजन से 3 प्रोडक्ट बनेंगे इसके। एक बार A पे से हटा दो, एक बार तो A पे से हटा दो, एक बार B पे से हटा दो, और एक बार C पे से हटा दो। क्लियर? ये 3 हटा दिए अपन ने, एक बार A पे से हटाया, एक बार B पे से हटाया, एक बार C पे से हटाया, तो कितने प्रोडक्ट बन गए इसके? 3 प्रोडक्ट्स बन गए। कितने प्रोडक्ट्स बन गए? 3। अगर वो कहता है इंक्लूडिंग द स्टीरियोमर, क्या कहता है भाई? इंक्लूडिंग द स्टीरियोमर, तो जब यहाँ पे ये क्वेश्चन कहता इंक्लूडिंग द स्टीरियोमर, तो यहाँ पे देखिए आप कितने कायरल कार्बन है, यहाँ एक भी कायरल नहीं है, नहीं है, तो इसका एक ही प्रोडक्ट बनेगा जो बन रहा है ये। यहाँ देखो ये कायरल कार्बन है, तो 2 इसके बनेंगे, और यहाँ पर ये कायरल नहीं है, क्योंकि इधर भी CH2 CH3, इधर भी CH2 CH3 है, तो एक इसका बनेगा। टोटल कितने हो गए? 4। और यदि ये राजस्थान बोर्ड में आता तो कितने आंसर थे इसके? 3। क्लियर? ये रिएक्शन है आपके बोर्ड की इंपॉर्टेंट। और एग्जांपल्स देखें अपन यहाँ पर, और एग्जांपल्स देखें, जैसे आपको यहाँ पर दिया उसने क्या, यहाँ पर आपको दे दिया CH3C CH3 CH3 और CH3, यहाँ पर आपने ले लिया Cl2 और H, और आपसे पूछा हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ देखिए कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम्स हैं, कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम्स हैं वो बताइएगा। कितने टाइप है, 1 या 2? 1, मुझे तो 2 दिख रहे हैं। कितने टाइप है? 1 टाइप ही है। आप यहाँ देखो, ये A CH3 C से जुड़ रहा है, ये CH3 भी C से जुड़ रहा है, ये चारों सेम कार्बन जुड़ रहे हैं ना भाई, ये चारों तो सेम है। अब बीच वाला कार्बन डिफरेंट है, लेकिन इसका हाइड्रोजन ही नहीं है भाई। हाइड्रोजन ही तो हटेगा, हटेगा कौन? हाइड्रोजन हटेगा। अब यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, और है ही नहीं तो इसको हटाएगा ही नहीं, और नहीं हटाएगा तो एक कार्बन को हटाएगा, और एक को हटाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH3 CH2 और Cl। क्लियर? जैसे ये क्वेश्चन आया था एक बार, आपको साइक्लोपेंटेन दे दिया, और यहाँ पर Cl2 और H दे दिया। अब आपसे कह दे कि भाई कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसके, तो देखो ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, सारे ही क्या हैं? CH2 हैं, और सारे सेम है या डिफरेंट है? अरे सारे सेम है ना भाई, और सारे सेम है तो सारे हाइड्रोजन A टाइप है, और सारे हाइड्रोजन A टाइप है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक ही प्रोडक्ट बनेगा, किसी भी एक को हटा दो। क्लियर? ये प्रोडक्ट बन गया। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, है क्या भाई?
अब यहाँ पर बात आता है, क्या ये बेंजीन भले के हाइड्रोजन को भी रिमूव करते हैं? तो हम कहेंगे नहीं करते, क्योंकि केवल उसी हाइड्रोजन को रिमूव करता है या सब्स्टिट्यूट करता है जो sp3 कार्बन से अटैच होता है। sp2 कार्बन और sp कार्बन मतलब C डबल बॉन्ड C से जुड़े कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करता और एक C ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़े हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करता। उसका रीजन क्या है? यहाँ पर जब sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, इस कार्बन का साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी है, और बॉन्ड लेंथ छोटी है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ना क्या है? डिफिकल्ट है ना भाई। तो टूटेगा ही नहीं, और टूटेगा नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो sp2 और sp कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करता। क्लियर? तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं in this substitution reaction, hydrogen atom attached to sp और sp2 कार्बन not substituted। sp और sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कभी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो जैसे यहाँ पर मान लो, इसका मतलब क्या है, केवल sp3 से हटाएगा, यहाँ पर मान लो ये आ गया और यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया, क्लियर, और यहाँ लिया मैंने Cl2 और HNO, क्लियर है। तो यहाँ पर ईच कार्बन एटम पर एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर ईच कार्बन एटम पर एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो अब ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो sp2 कार्बन से हैं। भाई ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी sp2। अब यहाँ पर ये कार्बन देखें तो ये कार्बन आपका sp3 है, ये तो कौन सा हो गया? sp2 और sp2। क्लियर? तो अपन ने क्या कहा, ये sp2 और sp कार्बन से रिप्लेस नहीं करता, तो मतलब रिंग में से किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा, केवल किसको रिप्लेस करेगा? sp3 कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। और जब sp3 कार्बन जुड़े हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो ये आपको रिएक्शन याद रखनी है और ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इतना ध्यान रखें, क्योंकि ये गुगली रिएक्शन है। बच्चा क्या करेगा जनरली, यहाँ पर जोड़ देगा ऑल्सो पैरा पर। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन किस तरीके से और आ सकता है वो देखिए, ये हो गया ना भाई क्लियर। ये sp2 और sp कार्बन से रिप्लेस नहीं करेगा, केवल किससे रिप्लेस करेगा? sp3 कार्बन से ही इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करेगा। कोई कन्फ्यूजन? जैसे अपन यहाँ देखें, जैसे आपको ये दे दिया sp2 कार्बन से करेगा। अब मान लो ये रिएक्शन को ऐसे दे दे, वो यहाँ पर डबल 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 और CH3, क्लियर, और यहाँ पर आपको दे दिया Cl2 और HNO, और यहाँ पे दे दिया Cl2 और FeCl3। ये दोनों रिएक्शनों में प्रोडक्ट अलग अलग बनती है। ये रिएक्शन मैंने कल पढ़ाई थी, ये रिएक्शन अपन आज पढ़। तो यहाँ पर जब HNO आ गया तो HNO वाली रिएक्शन तो कौन सी है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, और जब यहाँ पर Cl2 और FeCl3 आ गया, लुईस एसिड है, तो ये कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये रिंग की रिएक्शन है और ये रिंग से जुड़े ग्रुप की रिएक्शन है। क्लियर? तो यहाँ फ्री रेडिकल में इनसे तो कोई रिंग से तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि सारे कार्बन sp2 है, केवल इससे निकलेगा हाइड्रोजन। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 और Cl बनेगा। चलिए,
और यहाँ पर जो है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब ये FeCl3 आ रहा है और इसके साथ कौन आ रहा है, Cl2। ये रिएक्शंस मैंने पढ़ा रखी है, आप घर जाके जब एक बार इन वीडियोस को देखेंगे दोबारा से तो इससे पहले का वीडियो यही वाला। तो यहाँ पे क्लोरीन की रिएक्शन कौन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को FeCl3 ले लेगा क्योंकि लुईस एसिड है। एसिड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला, तो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा ना भाई। तो यहाँ क्या बनेगा, Cl प्लस और प्लस FeCl4 माइनस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl प्लस, और एक रिंग पर अटैक करेगा। ये कौन सा डायरेक्ट रिंग, ऑर्थो पैरा, तो रिंग की ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा। तो आप यहाँ रिंग की ऑर्थो और पैरा पर अटैक करा दो, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार तो इसकी ऑर्थो पर अटैक हो गया और एक बार इसकी पैरा पर अटैक हो गया, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। और मेजर प्रोडक्ट कौन बनता है यहाँ पर, पैरा। क्लियर, ये अपन ने कल पढ़ा था। तो इन दोनों रिएक्शनों में डिफरेंस करने का ये तरीका है। अब हमें वहाँ पर बस ये याद करना पड़ेगा, Cl2 FeCl3 की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जबकि Cl2 Hν की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देता है। और जब नहीं Cl2 लिखे वहां पर Br2 लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। क्लियर है, ये है आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिफरेंस। तो दोनों रीजेंट देखने बस आप, भाई रिएक्टेंट तो सेम है, एक में तो ये रिएक्शन कर रहा है और एक में ये रिएक्शन कर रहा है। पार्ट डिपेंड किस पे करेगा, इन पर। रीजेंट कौन सा है, यहाँ क्लोरीन है सनलाइट की प्रेजेंस में Hν की प्रेजेंस में, और यहाँ क्लोरीन है FeCl3 की प्रेजेंस में। तो जब क्लोरीन Hν की प्रेजेंस में होता है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, और जब क्लोरीन FeCl3 मतलब लुईस एसिड की प्रेजेंस में होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कोई कंफ्यूजन, अरे कोई कंफ्यूजन। तो ये है आपके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आपको एक एग्जांपल कराएं अपन, तो एग्जांपल देखिएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया ये वाला है ना, नॉर्मल एक एग्जांपल दे दिया। अब वो कह रहे हैं गिव द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं क्वेश्चन, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 which give पहला 4 प्रोडक्ट्स, दूसरा 3 प्रोडक्ट्स और चौथा तीसरा ओनली 1 प्रोडक्ट, वाई मोनोहेलोजिनेशन। मतलब जो अभी रिएक्शन पढ़ी उसी रिएक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे पहले मुझे इस हाइड्रोकार्बन के 3 आइसोमर बनाने, और 3 आइसोमर में पहचानना है कौन 4 प्रोडक्ट देगा, कौन 3 प्रोडक्ट देगा और कौन 1 प्रोडक्ट देगा। तो देखो C5 वाले में मैं चेन आइसोमर बना दूं इसके सारे ही। तो C5H12 एल्केन है, एल्केन का एक चेन आइसोमर तो ये बन गया, जिसमें 5 कार्बन की चेन है। एक चेन आइसोमर ये बन गया जिसमें 4 कार्बन की चेन है, और एक चेन आइसोमर का मतलब क्या होता है, इनमें चेन ही तो डिफरेंट होती। अब ये बताना है कि भाई कौन कौन सी स्ट्रक्चर कौन कितने कितने प्रोडक्ट देगी। ओके, तो यहाँ देखो ए में कितने टाइप का हाइड्रोजन है, ए बी और सी, 3 टाइप का है, 3 प्रोडक्ट देगी। क्लियर, बी में कितने टाइप का हाइड्रोजन है, ए बी सी और ये डी, 4 टाइप का हाइड्रोजन है, तो ये कितने प्रोडक्ट देगा, 4 प्रोडक्ट देगी। एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन और ऐसे ही सॉल्यूशन करना है आपको। पहले आप स्ट्रक्चर बना लो,
भाई कौन कौन सी बनेंगी, और सी में केवल एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, और एक ही टाइप का हाइड्रोजन है तो ओनली वन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, केवल वन प्रोडक्ट बनेगा। और जब यहाँ पर केवल वन प्रोडक्ट बनेगा तो अब आप देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर प्रोडक्ट, तो आप कहोगे पहले क्वेश्चन की स्ट्रक्चर क्या है, पहले क्वेश्चन की स्ट्रक्चर है बी वाली, तो आप यहाँ पे मैंने तो बी लिखा, आप लिखोगे नीचे फर्स्ट में बी स्ट्रक्चर बना दोगे और इसका नाम लिख दोगे क्या, 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या नाम हो गया इसका, 2 मेथिल ब्यूटेन। सेकंड में कितने प्रोडक्ट मांग रहा है वो, 3 प्रोडक्ट। 3 प्रोडक्ट किसमें बन रहे हैं, ए में बन रहे हैं, तो आप लिखोगे ए, और ए वाले की स्ट्रक्चर बनाओगे यहाँ पर, और स्ट्रक्चर का नाम लिखोगे एन पेंटेन या पेंटेन। क्लियर। और सी थर्ड वाले में कौन आएगा, आपके वन प्रोडक्ट है तो सी आएगा, सी की स्ट्रक्चर दे दोगे यहाँ पर, इसका नाम क्या है, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। क्या नाम है, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। अब बोलो सारे टाइप के क्वेश्चन आए कि नहीं आए, क्लियर है। ये खत्म होता है मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। इस क्वेश्चन में, इस रिएक्शन में से क्वेश्चन स्टीरियो में भी आ सकता है, राजस्थान बोर्ड में भी आ सकता है, और इजीली जब भी यहाँ क्वेश्चन आएगा तो वो या तो ये बनवाएगा कि भाई मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, क्लियर, या वो स्ट्रक्चर दे देगा, पूछेगा कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, या वो फिर इस टाइप के दे देगा कि भैया फॉर्मूला ये है, एक वाला एक स्ट्रक्चर तो बना रही है 4, एक बना रही है 3 और एक बना रही है 1 प्रोडक्ट, तो आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, तो अपन को ऐसे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कर सकते हैं अपन, अरे कर सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 10 का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको पढ़िएगा, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइए, क्लियर। और ये खत्म होता है आपके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है भाई, चलिए।